बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक न्यूज़ आई है, मैंने कहा मैं आपको अपडेट कर दूं उसके मतलब। FBR से मतलब ये न्यूज़ है। FBR जो है अपनी प्राइसेस को जो है वो रिवाइज़ करने के लिए जा रहा है और ये इंक्रीज़ करने के लिए जा रहा है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है और आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के मतलब सोच रहे हैं या अपने घर के लिए कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो अगर आप ये पहले काम कर लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा इसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली हुआ ये है कि FBR जो है उनके पास दो ऑप्शंस, दो समरीज उनको भेजी गई हैं। एक ये कि FBR की जो प्राइस है, जो रेट्स हैं, उनको वो इंक्रीज़ कर दें और वो 2% ही जो ऑलरेडी ले रहे हैं वो वही रखें और प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर दें, परसेंटेज सेम होगी। और दूसरा वो ये कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो सेम यही रखें और परसेंटेज में जो है वो इजाफा कर दें। और ये समरी जो भेजी गई है वो यहाँ तक भेजी गई है कि 5% प्राइसेस जो हैं वो अब इंक्रीज़ कर देंगे। यानी कि अभी आप जो है वो 2% जो है वो पे कर रहे हैं FBR को, एडवांस टैक्स जिसे कहते हैं या गेन टैक्स आप जिसे कह सकते हैं, वो 2% अभी आप पे कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त के में जो है वो 5% के ऊपर जो है वो भेजा जा रहा है कि 5% आप जो है ना उस प्राइस का जो है वो पे करेंगे। तो मैं आपसे यही मशवरा दूंगा आपको, अगर कोई आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं अपने घर के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये आपके पास शायद ये मौका है कि आप पहले ख़रीद के ये आप बहुत भारी जो टैक्स लगने लगा है उससे आप बच सकते हैं। आप जिसके चांसेस ज़्यादातर ये दिए जा रहे हैं इस वक्त कि FBR जो है अपनी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ करने को जा रहा है। हो सकता है ये 5 की जगह शायद नेगोशिएशन करने के बाद ये 4% कर दे या मिनिमम ये 3% कर दे। ये 2% से 3% हो सकती है, ये 4% हो सकती है। तो मैं ये आपको मशवरा देने चाह रहा हूँ कि अगर आपने प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये आप जो है वो पहले बाय कर दें। अब ये होना कब है, ये इम्प्लीमेंट कब होना है, ये कब आप लोगों तक ये न्यूज़ आएगी, इसके मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ये अभी मिनी बजट आने वाला है फरवरी या मैक्सिमम मार्च के अंदर जो है, इसी महीने या नेक्स्ट मंथ में एक मिनी बजट आएगा। उस मिनी बजट के अंदर जो है ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो जाएंगी और ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है ये मार्च के अंदर ही हो जाए, लेकिन आजकल जिस तरह के हालात हैं मैं इसके मतलब आपको नहीं कह सकता कि ये आपको मार्च में करें या ये फरवरी के एंड में कर दें। एग्जैक्टली डेट नहीं दे सकता, क्योंकि अभी आप रिसेंटली आप पीछे भी देख लें जो होता जा रहा है इस वक्त मुल्क के साथ, कि आपकी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं हर चीज़ की। मैं यही आपको कहना चाहता हूँ, आपका जो पैसा है वो बड़े बड़े डिवैल्यू हो रहा है, डे बाय डे डिवैल्यू हो रहा है। इसको इन्वेस्ट कर देंगे अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर तो यकीनन आपको यहाँ से गेन्स आ सकते हैं, आपको फ़ायदे हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। मैं फिर कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म में शायद आपको फ़ायदा ना हो। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जो 6 महीने 8 महीने के लिए अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको तकरीबन 2 साल 3 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें। आप प्लॉट में ले लें, चाहे आप घरों में आप कर लें या कमर्शियल प्लॉट्स में या बिल्डिंग के अंदर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको वहाँ से फ़ायदे हो सकते हैं। तो मैं यही आपको मशवरा देना चाहता हूँ कि पैसे को इन कैश मत रखें, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। इस वक्त रियल स्टेट ही है जहाँ से आप अपने पैसे को जो है वो डबल कर सकते हैं या इसको मैक्सिमम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो हालात हैं, ना तो आपको डॉलर मिल रहा है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट आपकी ऐसी नहीं है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो हैं गाड़ियों में बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उसमें भी कोई ऐसी फिजिबिलिटी नहीं बन रही। तो रियल स्टेट ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा गेंद ले सकते हैं और बड़ी सिक्योर किस्म की इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि रियल स्टेट बेस्ट टाइम है इस वक्त बाइंग करने का। ऑलरेडी मार्केट काफ़ी नीचे आई हुई है, आपको अच्छा गेन इस मार्केट का रिवाइवल से भी मिल सकता है और फिर इस बूस्ट से भी मिल सकता है जो कि मैंने आपको FBR के मतलब लिखा है। थैंक यू सो मच।